नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 6 बिजनेस के बारे में, 6 प्रकार के बिजनेस के बारे में जो गांव में आप शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों उस बिजनेस को शुरू करके हजारों रुपए लागत लगा करके दोस्तों आप उससे हजारों रुपए तक भी कमाई कर सकते हैं, उससे ज्यादा भी कमाई कर सकते हैं। 6 ऐसे बिजनेस के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं जो कि आप गांव में बहुत ही आसानी से शुरू भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें पहले बिजनेस के बारे में अगर बात किया जाए तो दोस्तों वह एक ऐसा बिजनेस है जो एक तरीके से 1000 रुपए से नीचे या 1000 रुपए में उसको शुरू किया जा सकता है। और दोस्तों उससे आमदनी सीधा 2 गुना कमाया भी जा सकता है। तो दोस्तों यह जो बिजनेस है यह है गुब्बारा का बिजनेस। दोस्तों गुब्बारा का एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो कि इसमें आपको सीधा सीधा डबल कमाई आप कर सकते हैं। दोस्तों आसानी से गुब्बारा खरीद करके मतलब उसको फुला करके जब बेचते हैं, जैसे बड़े बड़े मार्केट में या मॉल के पास या ऐसे जगह जहाँ पब्लिक ज्यादा, जहाँ पे फैमिली के साथ आती रहती हो, जहाँ बच्चे ज्यादा आते रहते हो, उस इलाकों में तो दोस्तों आपको उसमें ज्यादा कमाई होता है। दोस्तों जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं, अगर एक पीस अगर अच्छा वाला गुब्बारा आप खरीदते तो 1 रुपए में आपको मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर उसको फुला करके कुछ डंटी लगा करके उसके साथ अगर आप बेचते हैं तो दोस्तों काफी ज्यादा मात्रा में आपको उसको बेच सकते हैं। 5 रुपए, कम से कम 5 रुपए में तो आप बेच ही सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप कमाई कर सकते हैं। गुब्बारा का व्यापार है दोस्तों, एक छोटे से कम पूंजी में शुरू कर सकते हैं। दोस्तों जो दूसरा चीज आता है वो आता है चाय का बिजनेस। दोस्तों चाय का भी बिजनेस है तो वो आप 1000 से नीचे के पूंजी में ही आप शुरू कर सकते हैं। उससे कम ही पूंजी में शुरू करके आप भी उससे अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। इसको बताने की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी मैंने सोचा कि इसके साथ ही है तो बताना पड़ेगा। तो दोस्तों चाय का बिजनेस भी है। तो दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है, वह एक तरीके से समझ करके चलिए कि पहले के टाइम इसका डिमांड गांव में तो बिल्कुल ना के बराबर था, लेकिन अभी इसका ज्यादा डिमांड है। गांव में आपने देखा होगा कि नए नए दुकानें खुल रही हैं और ज्यादातर जो तीसरे बिजनेस आइडिया के बारे में हम बात करने वाले, जो तीसरे बिजनेस के बारे में बात करने वाले, वही चीज का डिमांड काफी ज्यादा मात्रा में और खासकर से युवाओं में बढ़ता जा रहा है। दोस्तों वह जो बिजनेस है वह एक तरीके से उसको चाउमीन और बड़ा पाव का बिजनेस कहा जाता है। मतलब चाउमीन वही जो आप समझते हैं और बड़ा पाव ये मतलब अधकच्ची एक तरीके से समझ के लिए चीज होती है। मतलब अधकच्ची, पूरा पका हुआ नहीं होता और इसको चाउमीन कहा जाता है। और चाउमीन बड़ा पाव का भी मार्केट में काफी ज्यादा मात्रा में डिमांड है। अब दोस्तों आता है चौथा बिजनेस जो भी गांव में बहुत इजीली शुरू किया जा सकता है। दोस्तों चौथे बिजनेस के अंतर्गत आता है फल का बिजनेस। दोस्तों फल का भी बिजनेस आप चाहें तो 1000 से कम ही लागत में शुरू कर सकते हैं और उससे आप कमाई कर सकते हैं। जैसे फल का तात्पर्य यहाँ से है कि जो सीजन चल रहा है, मतलब जिस समय का फल मिल रहा है उस समय का फल खरीद करके बेचना। अन्यथा अगर आप ज्यादा पूंजी में भी अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो भी आप ज्यादा पूंजी में भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन कम से कम अगर आप 1000 रुपया है तो भी दोस्तों आप आसानी से संतरा या आम का सीजन में आम का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब आता है 5वां बिजनेस जो एक तरीके से समझ करके चलिए कि पूरे 12 महीने चलने वाले बिजनेस में से एक बिजनेस माना जाता है। और दोस्तों हमारे यहाँ ये 5वें बिजनेस के बारे में जो हम बताने वाले हैं उसको यहाँ कहावत भी कहा जाता है कि नौकरी करो तो सरकारी, वरना बैठ के बेचो तरकारी। दोस्तों ये भोजपुरी में कहा जाता है। दोस्तों 5वां जो बिजनेस है वो सब्जी का बिजनेस कहा जाता है। अन्यथा मतलब इसका तात्पर्य यह है कि आप चाहें तो एक बाजार में सब्जी का भी व्यापार कर सकते हैं। थोड़ा मतलब 1000 लागत लगा करके भी आप सामान खरीद करके उसको बेच सकते हैं, उसमें आप मार्जिन भी कमा सकते हैं। दोस्तों ये 5वां बिजनेस था। और दोस्तों जो 6वां और अंतिम बिजनेस आइडिया है वह एक तरीके से जो मैं आज का बिजनेस आइडिया बता रहा हूँ इसी लागत में मतलब इसी रेंज के लागत में भी आप उस बिजनेस को भी शुरू कर सकते हैं जो मैं आपको 6वां बिजनेस के बारे में बता रहा हूं। और दोस्तों उस बिजनेस को एक तरीके से अगर समझा जाए तो उसका भी डिमांड अभी काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है, लेकिन उतना नहीं बढ़ रहा है जितना मतलब चाहिए, लेकिन उसका भी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रहा है। वह है पानी के पाउच का बिजनेस।
पानी का पाउच बना करके, मतलब पानी फिल्टर पानी को अच्छा खासा पाउच में पैकिंग करके भी आप दोस्तों उसको बेच सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप ये 6 बिजनेस जरूर समझे होंगे और समझने का प्रयास किए होंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक आप जरूर देखे होंगे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए होंगे। मेरा यह विश्वास है, मेरा यह मानना है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ और फिर से किसी नए बिजनेस आइडिया और नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।